बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको सर्किल प्रोसेस चार्ट जो होता है वो कैसे बनाएंगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सिंपल बता रहा हूँ स्टेप्स में, इसी को थोड़ा एडवांस लेवल में आगे फिर जो वीडियो की उसमें डिस्कस करूँगा। अभी मैं 100% एक सेल में लिख रहा हूँ और इसको इक्वल 1 माइनस ब्रैकेट ओपन और 100% इसमें हमने लिखा है, इस सेल को क्लिक करेंगे। इसको मैंने डेट वेल का नाम दिया हुआ है, एंटर। ठीक है, जो डिफाइंड नेम किया हुआ होगा उसका यहाँ पर नेम बॉक्स में नाम शो हो रहा होता है। फ़िलहाल इसका कोई क्राइटेरिया अभी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पर नेम मैनेजर से जाके इसको ऐड करा हुआ है। सिंपल आपको किसी भी सेल में बस ये परसेंट वैल्यू लिखनी है और उसके बाद जो स्टेप है ये है 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 100% सेल आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सिलेक्ट इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में आ जाएंगे, चार्ट सेक्शन में यहाँ इंसर्ट पाई और डोनट चार्ट, इसमें क्लिक और इसमें यहाँ पे होगा डोनट। जैसे ही इसके ऊपर माउस लाएंगे देखें एक चार्ट एक्सेल पे नज़र आएगा हमें वर्कबुक में इंसर्ट होता हुआ। जैसे ही फाइनल करना है इस पर क्लिक करेंगे, हमारी शीट में ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा जूम मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से और चार्ट को रीसाइज करने के लिए जो डॉट बने हुए हैं कॉर्नर राइट सेंटर में, इससे किसी भी क्लिक करते हुए लेफ़्ट माउस से ड्रॉ एंड ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा या छोटा हो सकता है चार्ट आपका। हम नेक्स्ट टाइटल हमें रखना है तो रख सकते हैं, अगर हटाना है तो हटा दें। यहाँ जैसे 1 और 2 स्टेप्स आ रहे हैं, इसको क्लियर करने के लिए क्लिक करा और डिलीट। नेक्स्ट, अब मैं अगर यहाँ परसेंट को कम करता हूँ तो रिमेनिंग हमारा 25 रह जाएगा इस तरह से। तो ये जो सर्किल होगा ये अलग कलर से आएगा इसमें। अब इसको परसेंट में देखने के लिए अभी नॉर्मल 0.25 है, 25% करना है तो यहाँ नंबर सेक्शन में परसेंट दिया हुआ है, यहाँ से परसेंट पर क्लिक और इसी के साथ डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ऑरेंज वाला एरिया है पार्ट, इसको सिलेक्ट किया हमने डबल क्लिक से और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट डेटा पॉइंट, फॉर्मेट डेटा पॉइंट में आ जाएंगे। यहाँ फिल ऑप्शन है, फिल एंड लाइन, इसमें क्लिक तो जो इसकी फिल होगी वो ऑप्शन आएगा। फिल में जाए सॉलिड, सॉलिड से जाएंगे यहाँ से कलर कर देते हैं वाइट और सिंपल बाहर क्लिक करें और फिर एक दफ़ा इस पर 2 दफ़ा क्लिक, अगेन इसके फिल ऑप्शन में आ जाएंगे यहाँ से और यहाँ से कोई सा भी यहाँ से अपने हिसाब से आप कलर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो भी हम यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है चार्ट में कितने परसेंट हो गया। अगर 100% होगा तो पूरा ये सर्किल कंप्लीट हुआ हुआ आएगा इस तरह से, और जो रिमेनिंग 50-50 होगा तो उसमें ये सर्किल उतना ही शो करेगा जितना हमने वैल्यू को एंटर करा हुआ है। अब वैल्यू भी हम चाह रहे हैं इसी में 7 लिखी हुई नज़र आए तो चार्ट टाइटल में आ जाएंगे यहाँ इक्वल, और जो सेल आ रहा है चार्ट टाइटल को क्लियर किया मैंने और क्लिक करा इस पर, या इसको क्लियर कर दें। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ शेप्स ऑप्शन में आ रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट टेक्स्ट क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा आ गया इसमें क्लिक। जब चार्ट हम ड्रॉ करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू आ रहा होता है, मेन्यू को बार के लास्ट में फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, शेप फिल 9 और शेप आउटलाइन भी 9, कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ये आउटलाइन अभी रखते हैं क्योंकि अभी हमें इसको लिंक करना है, सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोल Z बैक हो गया, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, और एडिट टेक्स्ट जब कर्सर बिलिंग कर रहा होगा इसके अंदर तो फिर आप यहाँ फार्मूला बार में क्लिक करेंगे इक्वल, और जो परसेंट वैल्यू का सेल है इसके अंदर क्लिक, जिसमें हम परसेंट टाइप कर रहे हैं, इस सेल पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी इस सेल से लिंक होकर, और फिर उसके बाद अलाइन होम मेन्यू से जाके इसको अलाइन सेंटर कर लिया, मिडल, फॉन्ट इंक्रीज, इस तरह। अब आउटलाइन इसकी फॉर्मेट में जाएंगे या शेप आउटलाइन ऑप्शन है, यहाँ से जाके 9
अब सिंपल ये मैंने स्टेप्स बताए इस तरह से देखें। राइट स्टाइल मेन्यू भी आ रहा है, यहाँ से कोई बने बने पाई चार्ट या डोनट चार्ट का यूज़ करना है वो कर सकते हैं। और इसी में फॉर्मेटिंग कलर डिज़ाइन फॉर्मेट आ रहा है मेन्यू के लास्ट में, इससे जाके और मज़ीद अच्छा और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस में अभी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 85 और इसी तरह एक्चुअल वैल्यू दिखानी है तो यहाँ प्लस पे आ जाएंगे। यहाँ चार्ट टाइटल शो हो रहा है, चार्ट टाइटल पे चेक लगाएंगे तो यहाँ चार्ट टाइटल आ जाएगा। यहाँ आप अलग हेडिंग दे सकते हैं, एक्चुअल, टारगेट, एक्सपेंस, जिस काम के लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर इसमें टाइप कर सकते हैं चार्ट टाइटल में। और इंक्रीज फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो अपने हिसाब से आप मज़ीद बना सकते हैं। अब कितने परसेंट है, 100% है और प्रोसेस अभी 85 हुआ है। यहाँ से अगर आप 100% एंटर करेंगे तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर एडवांस थोड़ी सी इसको स्पिन बटन या स्क्रॉल वगैरह के साथ यूज़ करना है तो प्रीवियस मैंने वीडियो अपलोड करी है जो मेरे चैनल पे आ जाएंगे वीडियो के टैब्स में। तो यहाँ स्क्रॉल कर सकते हैं डाउन आप, चार्ट से रिलेटेड वीडियो, एडवांस एक्सेल बेसिक्स और MS वर्ड से रिलेटेड वीडियो सारी मिल जाएंगी। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आने वाली वीडियो होगी इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।